आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके मन में भी वही सवाल चल रहा होगा जो आज हर आम भारतीय के दिल में है कि आखिर आज सोने और चांदी के भाव क्या हैं और क्या आने वाले समय में ये और बढ़ने वाले हैं या फिर से गिरावट आएगी। क्योंकि जब भी बाजार में अचानक तेजी आती है तो ये सिर्फ एक खबर नहीं होती, ये हमारे सपनों, हमारी बचत और हमारे भविष्य से जुड़ी होती है। आज 28 फरवरी 2026 को MCX बाजार में सोने और चांदी ने शानदार वापसी की है। आज 2026 डिलीवरी वाला सोना करीब 441 रुपए की तेजी के साथ 1,60,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं मार्च 2026 एक्सपायरी वाली चांदी करीब 6,350 रुपए की बड़ी बढ़त के साथ 2,66,019 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। कल तक जहां बाजार में डर का माहौल था, जहां लोग अपने मोबाइल में भाव देखकर परेशान हो रहे थे, जहां कई लोगों को लग रहा था कि उनका पैसा डूब रहा है, वहीं आज सुबह बाजार खुलते ही सब कुछ बदल गया। आज वही लोग राहत की सांस ले रहे हैं, वही लोग फिर से उम्मीद करने लगे हैं कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। अब जरा सोचिए उस पिता के बारे में जो पिछले कई सालों से अपनी बेटी की शादी के लिए धीरे धीरे सोना जमा कर रहा है। कल जब उसने भाव गिरते देखे होंगे तो उसका दिल बैठ गया होगा। उसने सोचा होगा कि कहीं मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जा रही। लेकिन आज जब उसने तेजी देखी तो उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई होगी। सोचिए उस माँ के बारे में जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर चांदी के सिक्के खरीदती है। उसके लिए ये सिर्फ निवेश नहीं है, ये उसके बच्चों का भविष्य है। जब भाव गिरते हैं तो उसे चिंता होती है और जब बढ़ते हैं तो उसे भरोसा मिलता है कि उसकी मेहनत सुरक्षित है। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं होते, ये उनकी इज्जत होती है, उनकी सुरक्षा होती है, उनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब मुश्किल समय आता है तो सबसे पहले यही काम आता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये तेजी क्यों आई, क्यों कल तक गिरावट थी और आज अचानक उछाल आ गया। इसका सबसे बड़ा कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब विदेशी बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती है, जब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में डर का माहौल बनता है, जब डॉलर कमजोर होता है, तब निवेशक सबसे पहले सुरक्षित जगह तलाशते हैं और वो जगह होती है सोना और चांदी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। विदेशी बाजारों से सकारात्मक संकेत मिले, निवेशकों को लगा कि आने वाले समय में आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है और जैसे ही ये डर पैदा हुआ, पैसा फिर से सोने और चांदी की तरफ आने लगा। दूसरा बड़ा कारण है महंगाई। आज हर आम आदमी महसूस कर रहा है कि सब कुछ महंगा हो गया है। राशन, गैस, स्कूल फीस, मेडिकल खर्च, बिजली का बिल सब बढ़ता जा रहा है। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की कीमत कम होने लगती है। ऐसे समय में लोग अपनी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए सोने और चांदी में निवेश करते हैं। तीसरा कारण है ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता। जब लोगों को लगता है कि बैंक का ब्याज पर्याप्त नहीं है या आगे चलकर बदल सकता है, तब वे दूसरे विकल्प तलाशते हैं और फिर सोना सबसे मजबूत विकल्प बन जाता है। अब बात करते हैं निवेशकों की मानसिकता की। बाजार में सबसे ज्यादा काम करता है डर और लालच। कल डर था इसीलिए लोग बेच रहे थे, आज भरोसा आया इसीलिए लोग खरीद रहे हैं। यही वजह है कि भाव इतनी तेजी से बदलते हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? क्या आने वाले महीनों में सोना और चांदी और महंगे होंगे? विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में बाजार में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। कभी तेजी आएगी, कभी गिरावट आएगी, लेकिन लंबी अवधि में सोना और चांदी मजबूत बने रहने की संभावना ज्यादा है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है वैश्विक अनिश्चितता। दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक और राजनीतिक तनाव बना हुआ है। जब भी ऐसी स्थिति होती है, लोग सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। दूसरा कारण है बढ़ती मांग। भारत में शादी का सीजन, त्योहार और सामाजिक परंपराएं सोने की मांग को हमेशा मजबूत बनाए रखती हैं। हमारे यहाँ सोना सिर्फ निवेश नहीं, संस्कृति का हिस्सा है। तीसरा कारण है सीमित आपूर्ति। सोना और चांदी सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। जब मांग बढ़ती है और आपूर्ति सीमित रहती है तो कीमतें बढ़ना तय होता है। अब जरा सोचिए, जब शादी का मौसम आएगा, जब लाखों घरों में गहने खरीदे जाएंगे, जब बाजार में मांग बढ़ेगी, तब क्या होगा? जाहिर है दाम फिर ऊपर जा सकते हैं। अब छोटे निवेशकों के लिए सबसे जरूरी सवाल ये है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेरी आपसे सीधी और सच्ची सलाह है कि कभी भी जल्दबाजी में फैसला न लें। आज तेजी देखकर अगर आप डर के मारे तुरंत खरीद लेंगे तो हो सकता है कल गिरावट आ जाए, और अगर गिरावट देखकर डर जाएंगे तो हो सकता है अगले दिन तेजी आ जाए। इसलिए सबसे अच्छी रणनीति है धीरे धीरे निवेश करना, हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदना। इसे कहते हैं संतुलित निवेश।
अगर बाजार नीचे आए तो खरीदें, अगर ऊपर जाए तो धैर्य रखें। यही तरीका लंबे समय में फायदा देता है। अगर आप गहने खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ भाव न देखें, मेकिंग चार्ज, टैक्स और शुद्धता की जांच जरूर करें। कई बार सस्ता भाव होने के बावजूद गहना महंगा पड़ जाता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये समय समझदारी का है। अपने बजट के अनुसार ही निवेश करें। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, मेडिकल जरूरतें पहले रखें, उसके बाद ही निवेश करें। कभी भी उधार लेकर सोना न खरीदें। कभी भी किसी की बातों में आकर बड़ा निवेश न करें। हर फैसला अपनी स्थिति देखकर लें। अब बात करते हैं आने वाले 1 साल की संभावना की। अगर वैश्विक हालात ऐसे ही बने रहे, अगर महंगाई बनी रही, अगर निवेशकों का भरोसा सोने पर बना रहा, तो संभावना है कि आने वाले समय में सोना और चांदी नए रिकॉर्ड बना सकते हैं। हालांकि बीच बीच में गिरावट भी आएगी। बाजार कभी सीधा ऊपर नहीं जाता, रास्ते में रुकावटें आती हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही लंबे समय में जीतते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप बाजार को देखकर फैसला करते हैं या अपने सपनों को देखकर करते हैं? क्या आप भाव देखकर डर जाते हैं या अपने लक्ष्य पर भरोसा रखते हैं? याद रखिए, निवेश का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं है। निवेश का मतलब है अपने परिवार को सुरक्षित करना, अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाना, अपने बुजुर्ग माता पिता को सुकून देना। सोना और चांदी इसी सुरक्षा का नाम है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बाजार आएगा जाएगा, भाव ऊपर नीचे होंगे, खबरें बदलेंगी, लेकिन आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डर और लालच से दूर रहिए, धैर्य रखिए, सही जानकारी के साथ फैसला लीजिए। सोना और चांदी सिर्फ चमकती धातु नहीं है, ये आपकी मेहनत की ढाल है, ये आपके सपनों की नींव है, ये आपके परिवार का भरोसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज सही और भरोसेमंद अपडेट मिलते रहें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप आगे किस तरह की जानकारी चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए भाव और नई सोच के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।